अगर मन से ये पूछा जाए कि किस चीज के पीछे तुम इतने पागल हो रहे हो, इतनी भागदौड़ किस लिए, इतना फैलाव किस लिए, टिकाऊ नहीं है इसको, भागेगा, भाग रहा है लगातार। अब एक मकान हो गया, उसमें अब इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ और बेटर हो जाए। 2 कमरे वाला है तो 3 कमरे वाला हो जाए, 3 कमरे वाला है तो 4 वाला हो जाए, अगर फ्लैट मिल गया है तो फिर कोठी हो जाए, विला हो जाए, और बड़ा हो जाए, अगर एक मिल गया है तो दूसरा हो जाए, एक शहर में हो गया तो दूसरे शहर में हो जाए, गाड़ी छोटी है तो और बड़ी हो जाए, स्कूटर है तो कार हो जाए, कार है तो और बड़ी वाली हो जाए। लोगों को चैन नहीं है, 10-12 लाख की गाड़ी से भी मजा नहीं आ रहा, कम से कम 80 लाख की गाड़ी तो होनी चाहिए। आपकी मर्जी भाई, 80 लाख वाली होके तब शांत होकर बैठ जाना, फिर पूछ लेंगे आपसे। कोई कोई अता पता नहीं है। समस्या ये है कि ये जो हरकत आज हम कर रहे हैं, ये पिछले भी कई जन्मों में हम ऐसे करते आए हैं। इट्स गोइंग ऑन, तब से चले आ रहा है। अगर आप अपना पिछला कभी टाइम, लाइफ टाइम देखे ना, तब भी ऐसी स्यापा करते थे, यही चलता था। उससे पहले भी यही करते थे। अब से 3, 5, 6, 7, 8, 10 जन्म देख ले, तब भी यही चलता था। अच्छा चलो, ये तो इंसान का जन्म। इससे पहले जब गधे, घोड़े, बकरे, बैल कुछ बने हुए थे, तब भी यही सब चलता था। उसको कौन सा चैन है? उसको कौन सा चैन है? लगा हुआ है। कहीं कहीं गधे की तरह जोत दिया गया है, कहीं बैल की तरह हल चला रहा है, कहीं कुछ लगातार कोई ना कोई खेल जो है वो जारी है। वो लगातार दौड़ जो है वो रुकी नहीं है, दौड़ जारी है। रुकेगी कब? जो भगवान बुद्ध की वाणी को मैं लेकर चल रहा हूं, मैं तो कभी का रुक गया हूं। भगवान बुद्ध ने फरमाया, मैं तो कभी का रुक गया हूं, तुम कब रुकोगे? तुम अपनी बात करो। तुम्हारी जो जो भागदौड़ मची हुई है, ये भागदौड़ तो खत्म होके ही नहीं दे रही। आखिर आखिर तुम अपनी भागदौड़ को रुकोगे, ठहराव आएगा तभी बात बनेगी। तो ठहराव के लिए सबसे पहले तो श्वास को ठहराओ। जो ब्रीदिंग है ना, इसको थोड़ा स्लो करो। भागती है, श्वास भी भागती है। लोगों को देखो, श्वास कितनी जल्दी ले रहे होते हैं, अपने अपना पैटर्न देखो जरा। जो जो लोग कहते हैं कि मेडिटेशन में मुझे शांति चाहिए, ठहराव चाहिए, तो पहले अपना अपना पैटर्न चेक करके देखो। श्वास का पैटर्न ही ठीक नहीं है, बिल्कुल होच पोच एकदम। कभी श्वास 1 सेकंड में खत्म हो रही है, कभी 4 सेकंड की हो रही है, कभी 2 की हो रही है। लंबी श्वास तो इससे ज्यादा तो होती भी कहाँ है? 5 सेकंड, 6 सेकंड से 7 सेकंड, 8 सेकंड की श्वास कहाँ होती है? और श्वासों के कारण ही हमारा जीवन काउंट होता है। एवरेज जो है वो 4 सेकंड की श्वास होती है, एवरेज। और उसी के साथ से हमारा जीवन काउंट होता है। मतलब कितना सांसें हमने लेनी है टोटल जीवन भर में, सांसें फिक्स हैं। तो अगर हम स्लो श्वास लें तो जीवन लंबा हो जाता है, मतलब हमें ज्यादा समय जिएंगे और स्वस्थ जिएंगे। तो सबसे पहले तो यही एक काम करें कि जितना हो सके अजपा जाप पकड़े। मेरे गुरुदेव ने ऐसे नहीं अजपा जाप को फाइनल मुकाम की तरह पकड़ा दिया कि अगर कुछ भी और करना है ना, मैं सारी बातें छोड़ दूं ना, कि इतने सारे मेडिटेशन टेक्निक, ये चक्कर वो चक्कर, ये ध्यान वो ध्यान, सारी बातें छोड़कर अगर मैं एक बात पकड़ूं गुरुदेव वाली, और गुरुदेव ने सीधा कहा है अजपा जाप को पकड़ो। अजपा जाप तुम्हारे मन को ठहरा देगा, मन को शांत कर देगा। श्वासों के आने और जाने के साथ कोई मंत्र जोड़ लो। बुद्ध ने यही बात कही थी 2000 साल पहले। उन्होंने क्या बोला? इस मन के श्वास जो चल रही है इसको देखते रहो। उन्होंने इसका नाम दिया था अनापान सती। अनापान सती। और फिर जो उससे मुख्य टेक्निक उन्होंने कहा विपश्यना, विशेष रूप से पश्यना यानी देखना। मैं उसी टेक्निक पर आ रहा हूं कि किस तरीके से आपका मन जो है, किस तरीके से आप उसका अनुभव कर पाए। तो विशेष रूप से आप खुद का अनुभव कर पाए, विशेष रूप से आप खुद को देख पाए, एक मन में ठहराव आ पाए। तो ठहराव कैसे आएगा? अपने भीतर ठहराव कैसे आएगा? सबसे पहला जो काम है वो है श्वास को कंट्रोल करना। प्लीज श्वास को कंट्रोल करना शुरू करें। श्वास जो है वो अनकंट्रोल नहीं चलनी चाहिए। श्वास जो चलती है ना, वो आज से बस इतना ही कर लें, जो 4 सेकंड की श्वास है ना, उसको 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड तक लें। 4 वाली को सिर्फ 6 भी कर दें। इनहेल करें,
2 के बजाय 3 सेकंड लगाएं। एक्सेल करें, 2 के बजाय 3 सेकंड लगाएं। जो इतना में टिक जाए, थोड़ा और ज्यादा आगे बढ़े। 4 सेकंड में इनहेल, 4 सेकंड में एक्सेल। इतना करने मात्र में मन की जो गति है, यानी कि 2 सेकंड से 4 पे अगर जैसी श्वास की स्पीड आई, वैसे ही मन की गति ठहर जाएगी। जैसे मन की गति ठहरेगी, आप पाएंगे कि जीवन में ओवरऑल एक ठहराव आने लगा। तो बुद्ध ने जो अंगुलीमाल को कहा कि मैं तो कभी का ठहर गया हूं, अब तू कब ठहरेगा, ये बात आप अपने आप से कहकर देखें। ये बात आप अपने आप से कहें कि मैं तो कभी का ठहर गया हूं, अब तू कब ठहरेगा। मन को देखो, मन जब भागता है संसार में इधर उधर, क्या मांगता है, आखिर आखिर क्या मांगता है, ये काम करना है, वो काम करना है, यहां जाना है, उससे बात करनी, अच्छा क्या, सो व्हाट, मिल क्या जाएगा, बताओ। बताओ क्या मिल जाएगा, अपने आप से पूछो। किस लिए, क्या क्या पूछता है, मतलब कहां ढूंढता है, किसको ढूंढ रहा है। ए दिले नादां जुस्तजू क्या है, आरजू क्या है, बता क्या चाहता है। क्या चाहता है, ये चाहता है ठहराव, ये चाहता है शांति, क्योंकि इसने वो ठहराव पाया हुआ है। कभी इसने वो आनंद पाया हुआ है, कभी ये ठहरा था, कभी इसे भी पता है कि भीतर एक शांति नाम की एक चीज है, और इतनी गहरी है, वो प्यास इतनी गहरी है कि इसको आज भी रह रह कर याद आती है उसकी। अगर शांति कभी पाई ही ना होती तो खोज किसकी होती। है तो एक गाना कि है दिले नादा जुस्तजू क्या है। जुस्तजू मतलब खोज। व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, क्या ढूंढ रहे हो, क्या जुस्तजू है, किसको ढूंढ रहे हो। वो ढूंढ रहा है उस ठहराव को, उस शांति को जो उसने परम आनंद पाया था। जब ठहराव मिलेगा, ठहराव भी मिलेगा, पहले इस मन को ठहरना जरूरी है। अपने भीतर ये मन जो है ठहर गया, तो सारा संसार ठहर जाएगा। और जिन्होंने मांगा है उन्होंने अकॉर्डिंगली पाया है। अब देखो, एक शहर की लाइफ में और एक गांव की लाइफ में फर्क दिखता है। गांव में ठहराव है, और शहरों में भी अगर आपके पास सही सही अगर आपने बात को पकड़ा है, तो आपके अंदर यहां भी ठहराव आ जाएगा। हम यहाँ दिल्ली के एक कोर जगह पर बैठे हैं। यहाँ पर हम दिल्ली की एक और जगह है जहां पर हम अभी हैं, बैठे हैं। चारों तरफ भीड़ है, बाजार है, मार्केट है, ये है वो। हम बस जरा थोड़े से ऊपर के फ्लोर पर हैं। बस ये मान लिया है कि ये भीड़ नहीं चेंज करनी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं यहां से भाग जाऊं, नहीं। अपने भीतर ठहराव आ गया, सब ठहर गया, सब ठहर गया। ये ठहरा तो सब ठहरा। तो ठहर जाना है, टिक जाना है, शांत होकर बैठ जाना है अपने भीतर। यहां से शुरुआत होती है ध्यान की। अब ध्यान होता क्या है, सारा दिन आपका मन भाग रहा है, तो एक विशेष टाइम पे आकर मन को ठहराने की कोशिश करेंगे तो नहीं ठहरेगा, ये एकदम से नहीं ठहरेगा। तो उसको हर समय ठहराने की कोशिश करते रहे। इसका मतलब क्या है, हर 1 घंटे बाद मान लो मैं अपने मोबाइल में अलार्म लगाऊं, और बस इतना ही करूं कि 1 घंटे बाद श्वास को कंट्रोल कर लूं, थोड़ा श्वास को कंट्रोल कर लूं। आप उसके साथ कोई मंत्र जोड़ दें तो बहुत ही अच्छा। मैं जब जब ये कोशिश करूं, जो 4 सेकंड की श्वास नॉर्मल होती है ना, उसकी बजाय मैं उसको 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, आप जितना करना चाहें इसको कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो उसको 15 सेकंड तक आसानी से ले जा सकते हैं। मतलब 8 सेकंड में इनहेल किया, 8 सेकंड में छोड़ा, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी आदत डालें, ठहराव आएगा, यहां ठहराव आएगा, और यहां ठहराव आएगा तो संसार ठहर जाएगा। आज मेरे पीछे का वॉलपेपर भी ठहरा हुआ है, पता है, इसीलिए एक संदेश, एक मैसेज कन्वे करने के लिए कि ठहराव जरूरी है। टिक जाएं, बैठ जाएं, कुछ यहां ठहरेगा, सारे संसार में कुछ ठहर जाएगा। ठहर के एक अनुभव होगा, बड़ा गहरा अनुभव होगा। मैं जान रहा सब मैं ही हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं निरालंब। निरालंब मतलब मैं शाश्वत हूं, मैं परमानेंट हूं। अब आपको पता लगेगा कि मैं परमानेंट हूं। अभी लगता है कि भाग रहा हो मन, वो कैसे परमानेंट हो सकता है, बताओ। परमानेंट हो नहीं सकता, भाग रहा है वो, हर समय दौड़ रहा है। जैसे ही ठहरेगा तो पता चलेगा मैं सदा सदा से था, सदा हूं। ये हवा, ये वृक्ष, ये ये ओपन है, ये जो खालीपन है, क्या ये कभी मिट जाएगा, क्या ये कभी मूव करता है। हवा चलती है, मूव करती है,
पृथ्वी मूव करती है, जल मूव करता है, अग्नि मूव करती है, वायु मूव करती है, लेकिन आकाश, आकाश स्थिर है। आकाश स्थिर है। और जैसे आकाश स्थिर है, आप भी स्थिर हो जाएं, क्योंकि अंततः जो बचेगा वो आकाश से बचना है। वास्तव में तो आप आकाश भी नहीं है, उससे भी ऊपर है, लेकिन इतना तो टिके कम से कम, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पृथ्वी यानी शरीर के अंदर का जो हड्डियां हैं उस टाइप के। तो उस हिसाब से अगर देखें, शरीर को देखें, तो ये सारी जो मूवमेंट है ना, ये सारे शरीर की मूवमेंट, यहां से ये सारा का सारा शरीर जो है, इन चार तत्वों के कारण ये मूव कर रहा है। पांचवा तत्व ठहरा हुआ है, आकाश। मेरे भीतर जो जो चैतन्य शक्ति है, वो ठहरी हुई है। और ये ठहरी हुई है तो संसार सारा ठहरा हुआ है। तो इसको ठहराना है। अब से आज के लिए एक नियम बनाएंगे, हर 1 घंटे बाद केवल 2 मिनट के लिए ठहर जाएं, 2 मिनट के लिए टिक जाएं। और टिकना क्या, श्वास की स्पीड को स्लो कर दें। इनहेल लिया, एक्सेल, श्वास को इनहेल करते हुए 4 सेकंड से 2 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगाना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितना आप लगा सकते हैं, जितने में शरीर अपने ऊपर जोर ना पड़े। 8 सेकंड में इनहेल किया, 8 सेकंड में श्वास को छोड़ा, 16 सेकंड में श्वास ली। मतलब एक्चुअली श्वास, एक श्वास में टाइम लगा 16 सेकंड, जो नॉर्मली लगता था 4 सेकंड। जरा करके देखना, ऐसी ऐसी आप 10 श्वास ले लेना बस, और फिर देखना मन कहाँ जाता है। फिर अगले कुछ जो 1 घंटा बीतने वाला है ना, ये इतना शांत हो जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। और धीरे धीरे इसकी आदत पड़ने लगेगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि 10 सेकंड पे आप टिक पाएंगे, लेकिन आप इसको कम करते जाएं। 4 की बजाय 6 पर आ जाएं, 7 पर आ जाएं, 8 पर आ जाएं। जैसे ही श्वास की गति ठहरेगी ना, मन का ठहराव अपने आप अनुभव कर पाएंगे। और ये बड़े गजब का है। तो बिल्कुल प्यार से अपने आप को ठहराने की कोशिश करें। आपको ऐसा दिव्य आनंद भीतर से प्रकट होगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं जाना होगा। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि जो 1 घंटे बैठकर आप जप रहे हैं, केवल उतना ही मेडिटेशन है, बस सुबह सुबह एक बार कर लिया और सारा दिन संसार की भगदड़ के अंदर पागल हुए रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। फाइनली यू हैव टू लिव इन मेडिटेशन। फाइनली यू हैव टू लिव इन मेडिटेशन। मेडिटेशन हमारे जीवन में का हिस्सा बन चुका है। मेडिटेशन से मैं अलग नहीं हूं। आई लिव ए मेडिटेटिव लाइफ। आई लिव ए मेडिटेटिव लाइफ। पूरा जीवन ही मेडिटेशन के में जीने का हिसाब बन जाए। तो आज का दिन, फॉर एग्जाम्पल, आप ट्राई करके देखें। आज का दिन मेडिटेटिव होकर जिए। केवल ये 1 घंटे में बात खत्म ना करें। हब से 1 घंटे बाद अलार्म लगा लें। कई एप्स हैं, वो रिमाइंडर दे देती हैं 1 घंटे बाद रिमाइंडर, जैसे एप्स हैं। नहीं तो मोबाइल में अलार्म ही लगा लें, लेकिन थोड़ा सा बजे वो। जैसे कोई भी मोबाइल ऐसी ऐप है, कोई कोई भी ऐप पकड़ लें जो रिमाइंडर दे देती है। हाँ, आवरली रिमाइंडर करके बोलते हैं उसको, आवरली रिमाइंडर। कोई भी ऐसी ऐप देख लेना। तो आवरली रिमाइंडर का मतलब हर 1 घंटे बाद वो थोड़ी सी आवाज कर दे, एक याद दिला दे कि मुझे ठहर जाना है, मुझे शांत हो जाना है। आप पाएंगे कि जैसे ही आप शांत होने की आदत डालते हैं, शाम तक जो ये मन भाग रहा था, ये भागदौड़ इसकी इतनी कम हो जाएगी। और जैसे आपके अंदर की भागदौड़ कम होगी, संसार की भागदौड़ भी आपको कम प्रतीत होगी। शाम को फिर आप मेडिटेशन पर बैठना, संध्या वेले। संध्या समय मतलब जब सूर्यास्त हो रहा होता है, दिन और रात का संध्या संधि होती है। जैसे अभी भी ना दिन और रात की संधि हो रही है, यानी अभी सूर्योदय होने वाला है, हुआ, हो रहा है, कहीं हो भी गया होगा। तो सूर्योदय का जो टाइम अभी है, ये संधि समय, सूर्य रात और दिन का। ऐसी शाम को फिर वो टाइम आएगा, दिन और रात का संधि समय आएगा, वो समय फिर मेडिटेशन में बैठ जाना। तो बहुत कुछ ठहर जाएगा अंदर, बहुत कुछ। और बड़ा ही दिव्य आपके अंदर, एक बार अपने आपके अंदर कुछ ठहरा, तो फिर आप ये अनुभव कर पाएंगे जो मैं आपको कह रहा हूं। स्वामी दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय में फरमाते हैं, मैं जान रहा सब मैं ही हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं निरालंब, सब मेरे ही प्रतिरूप हो, पृथ्वी जल पावक हवा गगन। ये मेरे ही प्रतिरूप हैं। अब शून्य कहो या पूर्ण कहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। अपने आप में आप परिपूर्ण हो, अपने आप में आप परिपूर्ण हो। आप भीतर से शून्य होगे,
मतलब आप पूर्ण हो गए। यानी 0 = 100। अगर 0 से 100 तक की काउंट करें तो 0 = 100। ये बड़े कठिन गणित है, आम इंसान की बुद्धि का बिल्कुल जो है दही जमा देगी ये। लेकिन यहाँ की गणित ऐसे ही है, 0 = 100 और 100 - 100 ये भी यहाँ की अजीब सी गणित है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जिसके आपने शास्त्रों का एक उपनिषदों का एक वाणी सुनी होगी, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदम पूर्णाति पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। मैं भी पूर्ण हूं और ये मेरे चारों तरफ जो ये ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये भी पूर्ण है। क्योंकि पूर्ण में से पूर्ण ही तो पैदा होगा। मैं इस ब्रह्मांड से पैदा हुआ हूं, मैं इस ब्रह्मांड का एक अंश हूं, मैं एक पार्ट हूं। अपने आसपास की शून्यता को फील करें। सारा यूनिवर्स जी रहा है, उस यूनिवर्स में मैं भी हूं। यूनिवर्स यूनिवर्स के अंदर जो मैं एक उसी का अंश हूं। यूनिवर्स मतलब परमात्मा जो सब जगह है, जो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है। मैं भी तो उसी का अंश हूं ना। और पूर्ण में से पूर्ण ही तो पैदा होगा या अधूरा पैदा होगा? जैसा बाप वैसा बेटा। अगर मैं गुणों के हिसाब से कहूं तो जैसा बाप वैसा बेटा। तो जाहिर सी बात है, इस यूनिवर्स में से पैदा होने वाला ये जो सेल्फ है हमारा, ये वैसा ही होगा, सेम गुणों के साथ होगा। अगर मैं क्वांटिटी वाइज कहूं, क्वांटिटी तो बिल्कुल छोटी क्वांटिटी है। लेकिन क्वालिटी वाइज कहूं तो क्वालिटी मैच करेगी, डेफिनेटली मैच करेगी। जरूर होनी चाहिए ना। एक इतने बड़े समुद्र में से एक बूंद भी उठाओगे सैंपल की जगह पर, उसके अंदर जो उसकी जो क्वालिटी होगी, क्वालिटी तो सेम होगी ना जो समुद्र की है। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि उसकी क्वांटिटी छोटी है, कम है, छोटी सी है। तो बूंद समुद्र में से आई, लेकिन सेम क्वालिटीज लेकर आई है। इसलिए हमारे अंदर भी वही गुण है। परमात्मा के गुण क्या है? सत है, चित है, आनंद है। हमारे अंदर क्या गुण है? हम भी वही हैं। सत है मतलब परमानेंट है। हम परमानेंट है, मन परमानेंट नहीं है। लेकिन अगर हम ठहर गए तो मन भी ठहरेगा। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम जो है वो भाग रहे हैं। हम भाग रहे हैं डिजायर्स के पीछे। हम भाग रहे हैं, हमने मन का साथ पकड़ लिया है। हमें लगता है कि ये मन ही मैं हूं। ये मन मैं नहीं हूं भाई, ये मन मैं नहीं हूं। अगर आपको यही पता लगाना है ना, जैसे मान लो अभी मैं बोलता हूं आपको, जैसे आप अपने मन को देखें। आप सिर्फ अपने मन पर इसमें दृष्टि डालें और मन के आने वाले विचारों को देखें और मन में बस एक ही बात रखें कि मेरा अगला विचार क्या आने वाला है। लेट मी डू दैट। लेट मी फाइंड आउट। जरा जरा 1 मिनट के लिए करें। 1 मिनट के लिए बस इतना ही ख्याल करें। श्वास को थोड़ा रोक लें। टेक ए डीप ब्रेथ, फिल इन योर स्टमक, इन योर बैली। श्वास को पेट में रोक लें और फिर इनहेल करके थोड़ी देर के लिए रोक लें। जितनी देर रोक सकते हैं रोकें। धीरे धीरे उसे, जब बिल्कुल नहा रहा जाए फिर छोड़ें। देखें जरा। कुछ ठहर गया, ठहरा हुआ है। भीतर शब्द टिका हुआ है। जो भाग रहा था, जो विचार आ रहा था, अगला विचार क्या आ रहा है? क्या कोई विचार है? जैसे ही आप श्वास को रोकते हैं, विचार भी विचार भी रुक जाते हैं।
रुक जाते हैं ना, श्वास को रोका, विचार ठहर गए। कितनी समय तक आप बीच बीच में अपने आप को याद दिला सकते हैं इसी ठहराव की? अब ये इसको जरा समझ लेना, ये तीन गुण परमात्मा के, सत, चित, आनंद। परमात्मा के तीन गुण, सत मतलब परमानेंट, जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। चित मतलब चैतन्य है, वो जागृत है, वो जीवित है। और तीसरा गुण है आनंद। अगर उस जागृत और जीवित सत्ता को हमने पहचान लिया अपने भीतर, जो कि परमानेंट है, तो आनंद अपने आप आने लगेगा उस पर ध्यान देकर। तुमने करना क्या है, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। और अब देखो, शून्यता का अनुभव सहज सहज ही हो जाएगा, बिना कुछ करे हो जाएगा। यह आत्मज्ञान है। मृत्यु भी आएगी। मृत्यु क्या है? ऐसी एक वाइब्रेशन ही तो है। शरीर छूटेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कपड़े बदले, कपड़े बदले, शरीर छूटेगा। मैं जो भीतर बैठा है वो अबदल है। उसके लिए शरीर को छोड़ना इतना सहज हो जाएगा जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिर जाए, हाथी को पता भी ना चले, इतना सहज। शास्त्रों में जिक्र आता है कि जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिर जाए, इतने बड़े हाथी के गले में एक फूल गिर भी गया, उसको पता भी नहीं चलता। ऐसे ही शरीर छूटता है तो पता भी नहीं चलता कि क्या छूटा। आप सहज रूप से बाहर आके खड़े हो जाते हो, सहज रूप से इस शरीर को छूटते हुए देखते हो। अभी है, अभी श्वास अंदर गई, वापस नहीं आई, या बाहर गई और भीतर नहीं, लेने का उस बना ही नहीं, यूनिवर्स ने अलाउ नहीं किया अगली श्वास आप ले सकते हो। अंत में यही होने वाला है, आखिर में यही होने वाला है ना। श्वास भीतर गई, छूट गई, या फिर बाहर गई और भीतर लेना अलाउड नहीं हुआ, खत्म। ऐसे ही होना है ना। अभी देखो, श्वास बाहर गई, रोक दी, वेट, वेट। आप कहाँ हो? आप ये सारा खेल देख रहे हो। श्वास बाहर गई, आप कहाँ हो? आप देख रहे हो। यू आर जस्ट एन ऑब्जर्वर, जस्ट ए विटनेस टू एवरीथिंग। आप इसे दृष्टा कहो, देखने वाले कहो, विटनेस कहो। श्वास के आने जाने को आपने विटनेस किया और आप पार हो गए। आपको एक ऐसी बात समझ में आ गई, मैं नहीं मरता। ना श्वास आती है जाती है, मैं ना आता हूं ना जाता हूं, मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं। आई एम, आई एम जस्ट आई एम, बस मैं हूं। ये जमी चुप है, आसमां चुप है, सब ठहरा हुआ है, सब ठहरा हुआ है। ये दिले नादा, क्या आरजू है, क्या जुस्तजू है, अब पता लगेगा क्या आरजू है। कोई इसकी आरजू है ठहर जाना, ये चाहता है परमात्मा, ये चाहता है आनंद, ये चाहता है आनंद। जो ढूंढ रहा था ये कहाँ है, ठहरते ही मिल गया। जिसे तू कभी ना पा सका, मुझे अपने दिल में वो मिल गया। तुझे जाहिल इसका मलाल क्या, ये नजर नजर की तलाश है। तू किस बात का, किस बात के लिए की बात कर रहा है, कहाँ ढूंढ रहा है? जिसे तू कहीं भी ना पा सका, मुझे अपने दिल में वो मिल गया। तुझे जाहिल इसका मलाल क्या, ये नजर नजर की तलाश है। जिसने जहां ढूंढा उसने पाया, जिसने जहां ढूंढा उसने पाया। हमने कहां ढूंढा, बस बाहर की बजाय दृष्टि को भीतर कर दिया, और भीतर इतनी शांति और इतना ठहराव पाया कि बस जरूरत ही ना रही कुछ और पाने की। मैं जान रहा सब मैं ही हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं निरालंब। सब मेरे ही प्रतिरूप हो, पृथ्वी जल पावक हवा गगन। अब शून्य कहो या पूर्ण कहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। अथ शाश्वत शरणम गच्छामि, अवधूतम शरणम गच्छामि। जरा करके देखना, इस ठहराव में बने रहना। दिन में कितने
लंबे समय तक जितना हो सके, जहां जब जब मौका मिले, जहां जहां मौका मिले, ठहर जाना, भीतर के ठहराव में उतर जाना। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आज का टॉपिक इतना ही था, बस गुरुदेव ने जो फरमाया था मैंने वो मैसेज दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी इस बात को